गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के चैप्टर 4 माटी वाली पाठ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर पढ़ेंगे। इस पाठ को आप लोगों ने पढ़ा है, तो इस प्रश्न के उत्तर को भी आप आसानी से लिख लेंगे जो पाठ पर आधारित प्रश्न है। उम्मीद है कि सारांश आपको पता होगा पाठ पढ़ने की वजह से, इसलिए आपको इनका उत्तर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले माटी वाली नामक पाठ के पहले प्रश्न का उत्तर। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। कंटर माने वो लोहे का बना हुआ कनस्टर, जिसको अपने सिर पर रखकर उसमें माटी भरकर वह शहरवासियों को देती थी। तो लोग उसके कनस्तर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। नहीं, आपको वह कारण देना है कि जिसके कारण शहर के सभी लोग उस माटी वाली को पहचान रहे थे। ठीक है ना। तो वे कौन से कारण रहे होंगे? देखिए, इसमें 3-4 कारण थे। तो लोग माटी वाली को निम्नलिखित कारणों से पहचानते थे, जिसमें पहला कारण है माटी वाली के बिना किसी का काम नहीं चलता था। रोज सुबह शाम चूल्हा चौका मिट्टी से लीपा जाता था। यदि माटी वाली मिट्टी नहीं देती थी तो यह काम नहीं हो पाता था। ठीक ना। तो पहला कारण तो यह था। दूसरा कारण है, इसके अतिरिक्त गोबर की पुताई करते समय भी उसमें मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी। आप देखते होंगे कि गांव वगैरह में जब लोग गोबर से भी पुताई करते हैं तो उसमें मिट्टी मिला लेते हैं। तो गोबर की पुताई के समय भी मिट्टी की आवश्यकता पड़ती थी और उस मिट्टी की पूर्ति भी वह माटी वाली ही करती थी। ये था दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि सारे शहर में दूसरी माटी वाली नहीं थी, इसलिए लोग उसे अच्छी तरह से पहचानते थे। ठीक है ना। यानी उस पूरे शहर में वह माटी वाली जो थी वह अकेली माटी देने जाती थी। यानी टेहरी शहर में दूसरी माटी वाली नहीं थी कि लोगों को माटी दे, इसलिए वह अकेली थी, ओनली पर्सन, इसलिए लोग उसे बड़े आसानी से और अच्छी तरह से पहचानते थे। ओके, आइए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? यानी ज़्यादातर वह अपने भाग्य के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह क्यों नहीं सोच पाती थी। आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, माटी वाली शहर से दूर रहती थी, यानी जो टेहरी शहर में माटी देती थी वहाँ से वह काफ़ी दूर रहती थी। 1 घंटा उसे गांव से टेहरी शहर पहुँचने में लगता था और उसी समय यानी टेहरी शहर और उसके घर के बीच में माटा खान पड़ता था। वहाँ जा कर के वह मिट्टी खोदती थी और कनस्तर में भरती थी और उसको लेकर वह घर घर जाती थी। यह उसका रोज का काम था, यानी वह प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। उसके पास अपनी कोई ज़मीन जायदाद नहीं थी, वह मिट्टी बेच करके ही अपना जीवन यापन करती थी और यही उसका भाग्य था। इसी सच को बूढ़ी माटी वाली स्वीकार करती थी और यह उसको आसानी से स्वीकार करती थी कि अगर इस तरह का कार्य वह न करे तो शायद उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिल सकता था। इसलिए अपने भाग्य के बारे में उसके पास सोचने का समय ही नहीं रहता था। यानी वह सुबह निकल जाती थी अपने घर से और शाम को ही लौटकर आती थी और फिर दिन भर की थकी मादी और नींद की आगोश में जा कर के सो जाया करती थी। तो वह अपने भाग्य के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है यह सोच ही नहीं पाती थी। ओके, तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? कहानी आपको याद होगी, जब घर की मालकिन ने उसे रोटी और चाय दी थी उसी समय का प्रसंग है। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? देखिए, भूख मीठी की भोजन मीठा यह एक कहावत है, ठीक ना। और यह माना जाता है कि यदि भूख हो तो भोजन स्वादिष्ट लगता है।
अतः स्वाद भोजन में नहीं भूख में होता है। क्योंकि अगर आपके पास भूख नहीं है तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन आपको दिया जाए वो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, ये था तीसरे प्रश्न का उत्तर। चौथा और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यानी विरासत किसे कहते हैं इसे बताना है आपको। ठीक है, देखिए पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर को ही हम विरासत कहते हैं। यानी वह धरोहर, वह संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार में आगे बढ़ती रहती है उसी को विरासत कहा जाता है। उसका महत्व उसकी कीमत से नहीं आंका जाता, इस बात से आंका जाता है कि उसे हासिल करने में यानी उसको बनाने में पुरखों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। आम लोग धरोहर का महत्व तो नहीं समझते, पुरानी विरासत को औने पौने भाव में बेचकर नए चलन की चीज़ें खरीद लेते हैं, जबकि यह ठीक नहीं है। हमें विरासत की रक्षा करनी चाहिए, यह हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यानी हमें उसके महत्व को समझना चाहिए और इस तरह से उसको बचा करके रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि हमें उस विरासत को बनाने में हमारे जो पूर्वजों का त्याग है उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, बस इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं समाप्त होता है और ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को आप पूरा अंत तक जब देखेंगे तभी आपको प्रश्नों के उत्तर आसानी से समझ में आएंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके सिलेबस से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं वह आपको क्रमशः मिलते रहें। अपने सिलेबस से संबंधित सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।